नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ की ओर से स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के पदों पर रिक्त भर्ती संविदा सूचना जारी कर दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए एवं चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ की स्थापना में स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के निम्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु अर्हता प्राप्त नागरिक, ठीक है, भारतीय नागरिक और भारतीय शासन द्वारा मान्य श्रेणियों से अभ्यर्थी से दिनांक 15/7/2022 संध्या 5 बजे तक निर्धारित रूप में ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सूचना जारी हुआ है इसमें से 15/7/2022 को शाम 5 बजे तक ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। जो भी उम्मीदवार भारतीय नागरिक और भारतीय शासन द्वारा मान्य होंगे उसी अभ्यर्थी को यहाँ पर आवेदन किया जाना है। तो चलिए रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, ठीक है, जिसमें से रिक्त पदों की अगर संख्या देखें तो देखिए स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पर 3 पद सामने निकल कर आता है, ठीक है। एवं सहायक ग्रेड 3 में देखें तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 में 11 पद सामने निकल कर आता है, ठीक है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद और अनारक्षित के लिए आ जाता है हमारा 6 पद, ठीक है। इसी प्रकार कुल सामने आ जाता है 14 पद स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए आ जाता है। जो रिक्त पदों की संख्या आया है उसमें से पदों की संख्या में परिवर्तन ये हो सकते हैं एवं जिस श्रेणी के उम्मीदवारों में महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के पद पर आरक्षित है, यदि उक्त पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो अनारक्षित श्रेणी के मुक्त पदों पर वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद के लिए केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है, अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे। अगर हम भर्ती की पात्रता एवं शर्तें देखें तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, ठीक है, जिसमें से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 यानी कि 28,700 से लेकर 91,300 तक यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। अगर हम इसकी शैक्षणिक योग्यता देखें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड एवं इंटरनेट या कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान होना भी अनिवार्य है। अगर हम दूसरे नंबर में बात करते हैं तो दूसरे नंबर में आ जाता है सहायक ग्रेड 3, ठीक है, जिसमें से साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक एवं सेल अमीन के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। अगर हम इसकी वेतन देखें तो छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 यानी कि 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक मिलेंगे, ठीक है। इसकी हम शैक्षणिक योग्यता देखें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए एवं किसी विश्वविद्यालय या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट
या कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान होना भी अनिवार्य है। अब हम देख लेते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए न्यूनतम आयु सीमा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F3/2002-13 रायपुर दिनांक 15/6/2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है तथा नया रायपुर दिनांक 30/1/2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से 5 वर्ष की छूट होगी। ठीक है, अभ्यर्थी को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। हम अन्य शर्तें देखें तो आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन हो, कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी। चयनित उम्मीदवारों को 3 वर्ष की परिवीक्षा में रखा जाएगा। अगर हम प्रथम वर्ष की बात करें तो प्रथम वर्ष में उस पद के वेतनमान का न्यूनतम 70% होगा, वही दूसरे वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 80% होगा, वही तीसरे नंबर में उस पद के वेतनमान की न्यूनतम 90% होगा। परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू सैमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र इत्यादि फर्जी पाए जाने की दशा में चयनित उम्मीदवारों को सूचना दिए बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दंडिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रस्तुति करना अनिवार्य रहेगा। अगर हम आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देखें तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार A4 साइज पेपर में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र शासकीय कार्य दिवस में दिनांक 17/6/2022 से 15/7/2022 को प्रातः 11 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं आवेदक का वर्ग लिखा हो, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 201 प्रथम मंजिल में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करेंगे। दिनांक 15/7/2022 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरे नंबर में ही बात करें तो डाक, ईमेल या अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। अगर हम नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया देखें तो सबसे पहले नंबर में आ जाता है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, जिसमें से प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा, जिसमें से सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिकी इत्यादि विविध विषयों के बहुविकल्पीय 50 प्रश्नों की 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के छंटनीय के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को अहर्य किया जाएगा एवं कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के मेरिट सूची में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अगर हम द्वितीय चरण में देखें तो द्वितीय चरण में कौशल परीक्षा होगा, जो उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द के हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय
10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। अगर हम चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची देखें तो केवल कौशल परीक्षा यानी कि द्वितीय चरण में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वर्गवार चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची की जाएगी। प्रतीक्षा सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरी करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। लिखित या कौशल परीक्षा में शामिल किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अहर मान लिया गया है। चयन के लिए किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। नियुक्ति के पश्चात कोई सराहनीय जानकारी छुपाए जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसमें से स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रति प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़। यहाँ पर राइट साइड में आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित होना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर में आवेदित पद का नाम। यहाँ पर आवेदित पद का नाम लिखना है कि स्टेनोग्राफर हिंदी है या फिर सहायक ग्रेड 3 है, ठीक है। यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में यहाँ पर नीचे लिखना है, ठीक है। ऊपर में लिखना है आवेदक का पूरा नाम जो कि हिंदी में रहेगा, एवं उसके नीचे की लाइन में अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ठीक है। तीसरे नंबर में आता है लिंग पुरुष संकेतक, ठीक है, महिला संकेतक तृतीय लिंग। तो यहाँ पर आप पुरुष, महिला या तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर है कोई भी लिखना है, ठीक है। आप महिला है तो महिला लिखेंगे, पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे, हम ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पति का नाम लिखना है। 5वें नंबर में आता है पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, ठीक है, जो कि आपका वर्तमान पता है वही लिखना है, और स्थायी पता अभी स्थायी में कहाँ रहते हैं, ठीक है, और नीचे लिखना है स्थायी पता। वही 6वें नंबर में जन्म तिथि अंकों में लिखना है ऊपर में, और नीचे की लाइन में शब्दों में लिखना है। यहाँ पर दिनांक 1/1/2022 की स्थिति में आयु कितनी वर्ष हुआ है, कितना माह और कितना दिन हुआ है ये लिखना है। और 7वें नंबर में आता है आवेदक का मोबाइल नंबर, ठीक है, ये जो कि वर्ष के नीचे में रहेगा। 8वें नंबर में आता है क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है या नहीं। अगर जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, और अगर कोई आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है तो यहाँ नहीं लिखेंगे। 9वें नंबर में आता है क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, हाँ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग है। वही 11 नंबर में आ जाता है क्या आवेदक दिव्यांग या निःशक्त जन है, हाँ या नहीं। अगर जो आवेदक है वो दिव्यांग है तो यहाँ दिव्यांग लिखेंगे, ठीक है, यानी कि हाँ लिखेंगे, और निःशक्त जन है तो यहाँ पर निःशक्त जन लिखेंगे, यानी कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। 12 नंबर में आता है दिव्यांगता निःशक्त जन का प्रकार एवं प्रतिशत लिखेंगे। वही 13 नंबर में आ जाते हैं कि आवेदक भूतपूर्व सैनिक है या नहीं। अगर आवेदक भूतपूर्व सैनिक है तो हाँ लिखेंगे, एवं नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस डिब्बे में। वही 14 नंबर में आ जाता है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक लिखेंगे, ठीक है। 15वें नंबर में आ जाते हैं रोजगार कार्यालय का नाम, कि आपका जो पंजीयन कहाँ पर किया गया है, कौन से कार्यालय में किया गया, उसी कार्यालय का नाम लिखेंगे, ठीक है। वही 16 नंबर में आ जाता है क्या आप विवाहित है, यदि हाँ तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं। वही 17वें नंबर में आ जाता है क्या विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या।
एवं 19वें नंबर में आ जाता है शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता। परीक्षा का नाम लिखेंगे, उत्तीर्ण होने का जो वर्ष है और कौन से बोर्ड या कौन से विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किए हैं। यहाँ पर विषय लिखेंगे, प्राप्तांक एवं पूर्णांक एवं यहाँ पर प्रतिशत लिखेंगे। वही 20वें नंबर में आ जाता है कि आवेदक शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है। यदि हाँ तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है। 21वें नंबर में आते हैं स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, संलग्न है या नहीं है इसको आप टिक लगाएंगे। वही बात करते हैं हाई स्कूल प्रमाण पत्र 10वीं का एवं हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र 12वीं, स्नातक प्रमाण पत्र, हिंदी शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र, हिंदी मुद्रा लेखन प्रमाण पत्र एवं कंप्यूटर योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ स्थायी जाति प्रमाण पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पत्र, लाइसेंस एवं अन्य दस्तावेज यहाँ पर प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। हम अंतिम में आ जाता है घोषणा पत्र। ठीक है, मैं एतद द्वारा घोषणा करता या करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, और यदि ये झूठे पाए जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी या नियुक्ति निरस्त की जाने योग्य होगी। यहाँ पर आप स्थान लिख देंगे एवं दिनांक लिखेंगे। ठीक है, एवं उसके इधर राइट साइड में आवेदक का हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता लिखेंगे, मोबाइल नंबर सहित ईमेल